Hello everyone, welcome to your channel कहानी एंड स्टोरी एपिसोड 19 सुकून। बेचैनी के बीच जस्टिन उसके पास आया। रिचा अपने ऑफिस टेबल पर से अपना फोन चार्जर उठा रही थी और जल्दबाजी में वहां से निकलने का फैसला कर लिया था। जस्टिन ने चाहा कि उसका हाथ थामकर उसे संताप ना दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। रिचा गुस्से और दर्द से लाल थी। उसकी आंखों में पीड़ा और सैलाब उमड़ रहे थे। जस्टिन ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रख दिया और रिचा को दोनों बाहों के बीच रोक लिया। उसकी आंखों में दर्द, बेचैनी और नाराजगी थी और जस्टिन बस उन आंखों में गहराई से देख रहा था। धीरे धीरे वो शांत होने लगी। उसकी नजर धुंधली हो रही थी क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। वो और करीब आया, इतने करीब कि अब दोनों को बस एक दूसरे की आंखें ही नजर आ रही थी, गर्म आंसुओं से भरी। अचानक से वो आंसू बह निकले जैसे एक छोटी सी नदी की धारा। जस्टिन ने उसके कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, सुनो, अब चिंता मत करो। वो चला गया है और अब कभी नहीं लौटेगा। मैंने उसे 2 थप्पड़ जड़ दिया है, उसे साफ कर दिया है कि तुम मेरी हो। वो चुप रह गया और अपने घर चला गया। रिचा ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या सच में? अब मुझे परेशान नहीं करेगा? जस्टिन ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, हाँ। रिचा ने उसे कसकर पकड़ लिया और अपना सिर उसके कंधे पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। जस्टिन ने उसे इतनी मजबूती से थामा कि मानो कभी उसे छोड़ेगा ही नहीं। उसने कहा, मुझे याद है तुमने मुझे उस रवि के बारे में बताया था जिसे तुम्हें पसंद किया, लेकिन तुमने उसे एक दोस्त माना था। फिर उसने ब्लैकमेल करा और मानसिक रूप से परेशान करना शुरू किया। वो बोली, हाँ, और मुझे नहीं पता था कि वो पागलपन की हद तक चला जाएगा। उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी सीमा भूल मुझे हर तरह से बर्बाद करने में लग गया। ये तो कभी नहीं सोचा था मैंने। जस्टिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चिंता मत करो, हम जल्द ही शादी करेंगे। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताओ। रिचा बस उसे थामे रही, अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी और देर तक रोती रही, लेकिन इस बार ये राहत के आंसू थे। तो दोस्तों, आज की थी ये छोटी सी कहानी। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।